आज का है उद्यापन, तो नवमी का उद्यापन करते हैं हम। कोई अष्टमी का करता है, कोई नवमी का करता है, तो हम करते हैं नवमी का। तो उसकी तैयारी में मैं लग गई हूँ। सुबह के बजे हैं 3:30 बजे से मैंने तैयारी शुरू कर दी है यहाँ पर। तो छोले चढ़ा दिए एक तरफ गुलगुला बनाने के लिए बहरू के जैसे मैंने गुड़ डाल दिया है। थोड़ा सा गर्म पानी हो जाएगा और जैसे ही मैंने गुड़ को पिघलाया उसके बाद मैंने खीर बनने को रख दी एक तरफ। जैसे ही दूध गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया मैंने चावल। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए छोटे छोटे क्लिप लेके मैं दिखा रही हूँ क्या क्या बना रही हूँ। छोले भी सीटी मार रहे हैं। तो आप सभी को जय माता दी। तो यहाँ पर घोल बना के मैंने गुलगुलों के लिए रख दिया है और अब लगा देती हूँ पूड़ियों के लिए आटा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। तो पूड़ियों के लिए आटा लगा के मैंने रख दिया। उसके बाद मैं बनाने लग गई हलवा। तो सूजी का बना लेती हूँ हलवा, साथ में बन रही है खीर बननी है, क्योंकि सिम गैस पर बनती है तो खीर में टाइम लगता है। तो एक गैस पर मैं अपनी चीज़ें बना के एक तरफ रख देती हूँ। तो ये छोला छोंक देती हूँ। यहाँ पर छोला के लिए मैंने छोंक चढ़ा दिया। इसमें हींग, अजवाइन, जीरा और तेज पत्ता ये सभी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ऊपर से डाल देती हूँ मैं 4-5 टमाटर पीस के, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं, पीस के रख लिए थे। और 2 हरी मिर्च डाली थी और कुछ नहीं डाला, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मिर्ची खाते नहीं हैं। बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ। जो छोटे छोटे बच्चे आएंगे, कन्याएं आएंगी तो वो खाएंगे नहीं। तो नमक मैंने बॉईल होते इसमें डाल दिया था। तो अब मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, जो टमाटर डाले हैं उसी हिसाब से। तो हल्दी डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है और 2 हरी मिर्च डाल दी थी। थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल देती हूँ इसमें, ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं। तो जैसे इस पैकेट में ही रखी थी, वो जो नया मसाला है उसी में से मैंने सारा लिया है, क्योंकि पहले होनी है पूजा। तो मसाला मैंने डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अच्छे से जैसे पक जाएगा मसाला उसके बाद मैं इसमें छोले डाल दूँगी। तो छोले भी छोंक दिए हैं मैंने। और उसके बाद खीर बनी नहीं है। खीर में क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, सिम करके हम पकाते हैं। तो खीर बन गई थी 4-5 मिनट के बाद, देखी तो मैंने अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट। जैसे मैंने भिगो दिए थे, भिगो के बादाम काटे हैं छिलका उतरने के बाद। तो अच्छे से छोटे बच्चे हैं वो अच्छे से खा लेंगे। जैसे हम वैसे काट के डालते हैं तो अलग अलग बादाम और वो रहते हैं। तो ये हलवा बन गया है। हलवा अच्छे से जैसे पक गया था। उसके बाद अभी इसमें डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट। तो इसमें जैसे मैंने भिगो के और काट के रखे थे, और काजू, किशमिश, बादाम, और मैंने उसमें गोलागिरी और काजू और बादाम डाले हैं खीर में। तो एक तरफ बन रहा था हलवा और एक तरफ बन रहा था मसाला, पक रहा था। तो मसाला छोलों के लिए पक गया है, क्योंकि छोला ज़्यादा हैं तो इसी में डाल देती हूँ सभी चीज़ें। मसाला पकाया, मसाला पकाने के बाद कुकर में जो मैंने बॉईल किए थे उसे मैंने डाल दिया। और गर्म पानी रखा था मैंने, उसमें से थोड़ा मसाला धो के इसमें डाल दिया है। ज़्यादा पतले नहीं बनाऊंगी, गाढ़े गाढ़े छोले बनाऊंगी, यही अच्छे लगते हैं पूरियों के साथ में। और ना मैं आलू मिक्स करती हूँ, प्योर छोले बनाती हूँ नवमी के दिन, उसी हिसाब से मैंने बनाया है। अब मैं छोंक देती हूँ यहाँ पर चने, जो काले वाले चने हैं वो भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो इनको लगा देती हूँ छोंक। जैसे छोटी छोटी चीज़ें, हम कई चीज़ें करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। तो सुबह का मुझे करते करते हो गए 6 बज गए हैं और सारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। जैसे काले वाले चने बॉईल हो रहे थे, इतना मैंने झाड़ू पोछा करके बीच में और चने चढ़ा दिए थे। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, सारा साफ़ सफाई हो गई है मेरी। तो मैं नहा के फिर नहा के आ गई हूँ मैं किचन में। और छोला मैं छोंक देती हूँ यहाँ पर। तो इसमें धनिया, मिर्च, नमक जैसे हम डालते हैं वही मैंने डाला है और छोंक लगा दिया है, क्योंकि ऐसे सिंपल से छोंके जीरा, हींग और अजवाइन, सौंफ ये डाल के मैं छोंक लगाती हूँ इसको। उसके बाद मैं उतार लेती हूँ गुलगुले उतारने रह गए थे मेरा। पूड़ी और गुलगुले 2 चीज़ें और रह गई हैं। जैसे मैंने आटा को तो भिगो के रख दिया था गुलगुला बनने के लिए, क्योंकि अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बना के रख दी थी, पर गुलगुले नहीं बनाए थे।
तो अब उतार लेती हूँ गुलगुले, इनको मैं उतार के रख देती हूँ जल्दी जल्दी। उसके बाद बनाऊंगी पूड़ियाँ सारी नहीं बनाऊंगी, जैसे पूजा के लिए पूड़ी बना के फिर पूजा करके और फिर पूड़ियाँ कन्याओं के लिए बनाऊंगी ताज़ा ताज़ा। और टाइम हो गया 7:30 का, 7:30 तक मेरी तैयारी अभी भी चल रही हैं। तो अलट पलट के मैंने अच्छे से इनको पका लिया है गुलगुला। उसके बाद गुलगुले बन गए थे वो मैंने रख दिए हैं। उसके बाद आ गई है बारी पूड़ी बनाने की। तो पूड़ी बना के मैं एक एक करके फटाफट निकाल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है पूड़ी बनने में। अगर हम करने पर होते हैं तो जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो जैसे एक एक पूड़ियाँ पक्की अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही, क्योंकि आटा को आधे घंटे से 1 घंटे से ऊपर हो गया है, आधा घंटा लगभग हो गया है आटा लगाए हुए। तो अच्छे से सेट हो गया था। थोड़ा सा आटा मैंने फिर लगा लिया था, जैसे थोड़ा सा गिल्ला हाथ करके इसको। तो पहले पूजा के लिए मैं पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। बीच में ही बंद कर दूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। तो पूजा की थाली मैंने लगा ली है और सामान ला के मैंने बाहर ही जैसे मेज रख के उसके ऊपर लगा दिया। जो बनता गया वही लगाती गई थोड़ा ठंडा होने के बाद। तो सभी चीज़ें यहीं पर मैंने रख दी हैं। गुलगुले, खीर है, छोले हैं, काले वाले चने हैं, हलवा है सूजी का। तो ये सभी चीज़ें मैंने यहीं लगा दी हैं। जैसे कन्याएँ आएंगी तो खिलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहीं से उठाया और डाल दिया बच्चों को। तो ये भी भगवान की थाली लग के हो गई माता रानी की तैयार। तो मैं कर लेती हूँ पूजा पहले और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। किसी किसी को अष्टमी पूजते हैं, किसी को नवमी पूजते हैं। हम नवमी पूजते हैं तो उसी हिसाब से ये। तो कन्याएँ आ गई हैं तो कन्याएँ को डाल रहे हैं खाना। आंटी जी हैं, आंटी जी के बहू हैं, दोनों खिला रही हैं और मैं साथ में बना रही थी पूड़ियाँ। तो मैंने सारा सामान इसलिए बाहर, जैसे अकेले में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और जैसे ही कन्याओं को ले आए हैं अपने ये और फिर इनको खिला देंगी खाना, तो बहुत मदद मिल जाती है ऐसे करने में। ज़्यादा वो नहीं होता, मैं बनाती रहूँगी साथ में और खिला देंगी। पूड़ियाँ उतार रही हूँ जैसे मैं। खाना पीना सब हो गया कन्याओं का और यहाँ पर लगा देती हूँ मैं टीका और नाल बांधते हैं वो। तो इनकी जो भी है वो मैं कर देती हूँ बच्चियों का। और कह रही हैं पहले मेरा। काफ़ी छोटे बच्चे हैं, उनको लगा रहता है, इनको ये लग रहा है कि वीडियो बन रही है, तो फिर इनके और ज़्यादा जल्दी कर रही हैं कि हमारी बनाओ हमारी। हमने कहा सबकी बनेगी। और मैं एक एक करके सभी का तिलक और ये बांध देती हूँ नाल। और जो देना है वो पैसे, केला जैसे ये देते हैं प्रसाद। तो एक एक करके मैं सभी को बांध देती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को ज़रूर दबाएं, न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ये बोल तो रही थी जैसे आवाज़ में सुनाती आपको, पर ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने इसको कट करके और मैंने अपने आवाज़ बोली है, क्योंकि बच्चों का यही वो होता है।
सभी कह रहे हैं कि हमारे टिक्का निकालते हो नाल बांधते हो हमारी वीडियो बनाना, तो आज इन्हीं का दिन है तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, पर हो जाएगी तो हो जाएगी। सभी बच्चियों की बनानी है, जैसे 15-16 के लगभग हैं। तीन लड़के हैं और लड़कियां हैं, कन्याएं हैं। तो लड़के हैं वो भैरव के रूप में हैं और लड़कियां हैं वो माता के रूप में कन्याएं हैं। तो सभी की बनानी है। सब देख रही हैं कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही, तो मैंने कहा वीडियो लंबी हो जाएगी पर हो जाने दो, आपकी सभी की वीडियो बनेगी और आप देखना। तो यहीं आसपास की लड़कियां हैं, जैसे यहीं पार्क में यहाँ खेलती हैं। तो एक एक करके मैंने सभी को कर दिया, जैसे बैठाई है, नहीं तो कह रही थी पहले मेरा ऐसे करके इकट्ठी हो गई थी काफ़ी। तो मैंने एक एक करके सभी को कर लिया। जैसे एक एक करके करते हैं तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो होता नहीं है। आपस में जैसे करते हैं तो आंटी जी के नीचे भी करना है उनको भी, तो पहले मैंने कर दिया है। आंटी जी यहाँ खाना खुना खिला के चले गई हैं, क्योंकि उनको भी करना है कन्या पूजन। तो ये फिर मैं ऊपर रहती हूँ, आंटी नीचे रहती हैं, तो फिर वहाँ भी जाएंगी बेटियाँ अभी। आज इनको टाइम नहीं है, बहुत जल्दी होती है इनको क्योंकि सुबह से बेचारी चलती रहती हैं, खाना खाती हैं, ज़्यादा कुछ खा नहीं पाती हैं।